हे गाइस, वेलकम बैक। सो दो वीडियोस हम लोग करने वाले हैं आज, और दोनों के दोनों वीडियोस मैं शेयर कर दूंगा। एक जो है हमारा मेन चैनल पे जाएगा, जो कि 5000 किलोमीटर वाला जो है ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। 5381 किलोमीटर्स हमने अभी तक जो है चला चुके हैं गाड़ी को। सो हैरियर ईवी वर्सेस XUV9E। देखो, जब मैं ये गाड़ी लेने वाला था, मैंने बहुत सारे गाड़ियों का जो इवैल्यूएशन किया, और उसमें जो है हैरियर भी मेरा लिस्ट पे था। अब देखो, अगर बात करते हैं कि दोनों में से कौन सी बेहतर गाड़ी है, तो मैं तो बताऊंगा कि भाई देखो, दोनों के दोनों जो है ना अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। और आई एम रियली प्राउड दैट कि भाई इंडिया में जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है, वो आज के डेट पे अगर देखोगे तो प्राइस पॉइंट पे सबसे बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स जो वही लेके आते हैं। चाहे फीचर्स के मामले में ले लो, या फिर एक्सपीरियंस के बारे में ले लो, या फिर के हिसाब से अगर वैल्यू के हिसाब से अगर देखोगे तो इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत आगे हैं। अब देखो, हैरियर और इसमें अगर देखोगे डिफरेंसेस क्या है। देखो, मुझे जो पर्सनली फील होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हैरियर मैंने बहुत कम चलाया है, तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो इसलिए ड्राइव के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट ओवरऑल प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट के हिसाब से अगर बताएंगे, बिकॉज ये मैंने काफ़ी चला लिया है, और एक ईवी का माइंडसेट मेरे में है, तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स ईवी का पता है, तो उस हिसाब से बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि देखो, अगर हम ये दोनों प्रोडक्ट को प्राइस पॉइंट पे देखेंगे तो लगभग दोनों का जो है प्राइस पॉइंट अच्छा है। लेकिन अगर आप बैंगलोर से बिलोंग करते हो, जैसे हमारे यहाँ पे पंगा क्या है पता है, 25 लाख के ऊपर अगर आपका एक शोरूम है, तो वहाँ पे आपको जो है टैक्स देना पड़ता है ऑन ईवी, और वो टैक्स का कॉस्ट जो है 3 से 4 लाख के आसपास आता है। सो दैट्स अ ह्यूज कॉस्ट, जो बहुत सारे अलग स्टेट्स में देना नहीं पड़ता है। सो आप वहाँ पे टॉप एंड आराम से ले सकते हो। देखो, अगर गाड़ी में अगर मान लो कि जो महिंद्रा है या टाटा है, अगर वो लोग मुझे 4-5 लाख ज़्यादा पूछ रहे हैं फॉर द टॉप स्पेक, आई एम स्टिल हैप्पी टू पे, बिकॉज उसमें उसके एक्सचेंज में मुझे कुछ बेहतर मिल रहा है। बट जब गवर्नमेंट यहाँ पे डिसीजन लेता है कि भाई 25 लाख के ऊपर जो है आपको 4 लाख देना पड़ेगा, वहाँ पे ऐसा है कि यार यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा कंपेयर टू द लोअर मॉडल। मतलब आपको फीचर में जो मिलता है वो भाई 7-8 लाख का डिफरेंस हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। सो अब अगर हम वो प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे, आई फील कि जो हैरियर ईवी है वो थोड़ा बेटर वैल्यू डिराइव करता है। खास करके अगर हम लोग ये 25 लाख के अंदर जो एक शोरूम वाले प्राइस की बात कर रहे हैं, जहां आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। सो 25 लाख के ऊपर मोर और लेस आपको खाली इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, ये सब होकर मैक्स टू मैक्स आपका 1 लाख 1.5 लाख के आसपास जो है आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। उस हिसाब से अगर देखेंगे, वो प्राइस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, तो आई एम श्योर कि टाटा की जो गाड़ियाँ हैं उसमें जो है, मतलब हैरियर ईवी पे आपको बेटर वैल्यू मिलता है। उसका रीज़न बताता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 25 लाख के अंदर जो एक शोरूम प्राइस है, XUV में आपको मिलता है 59 किलोवाट आवर की बैटरी, जहाँ पे टाटा में एक वर्जन है, आई थिंक फियरलेस प्लस, थोड़ा सा नाम से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप थोड़ा स्पेक देख लो, मतलब जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। लेकिन जो फियरलेस प्लस या जो भी है, वो 75 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ आता है। देखो, ईवी के लिए सबसे मेजर चीज़ होता है भाई बैटरी पैक। अगर आपको बड़ा मिलता है, इट इज़ ऑलवेज बेटर, मोर इज़ बेटर, वैसा है। तो वहाँ पर वो चीज़ होता है। अगर हम रेंज टू रेंज के हिसाब से कंपेयर करेंगे, तो शायद इस गाड़ी को और उसमें टाटा की, मतलब हैरियर के हिसाब से, एफिशिएंसी के हिसाब से ये 59 किलोवाट पे थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट है। वो भी मैं बताऊंगा कैसे। और उस हिसाब से वो थोड़ा, मतलब आप रेंज के हिसाब से देखोगे तो मे बी 60-70 किलोमीटर, मिनिमम 70 किलोमीटर के आसपास आप ले लो, उतना डिफरेंस आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन फीचर के हिसाब से देखोगे तो XUV9E में जो पैक 2 है, उससे ज़्यादा फीचर्स जो आपको मिल जाते हैं वहाँ पे, और ऐसे फीचर्स जो रिक्वायर्ड फीचर्स हैं वो है। बाकी अगर टॉप स्पेक पे भी हम कंपेयर करेंगे दोस्तों, फीचर लिस्ट के हिसाब से मुझे लगता है कि टाटा हैरियर जो है फीचर रिच ज़्यादा है। कुछ चीज़ें हैं, देखो फीचर्स तो ऐसे इसमें भी भर के आता है, लेकिन यूजेबिलिटी फीचर्स के हिसाब से अगर बात करेंगे, सबसे बड़ी बात जो फीचर में नहीं काउंट आता है बट एक कोर एस्पेक्ट में चेंज होता है, वो है कि वहाँ पर आपको QWD मिलता है, क्वाड व्हील ड्राइव जो है, मतलब बेसिकली ऑल व्हील ड्राइव टाइप का जो सिस्टम, ड्राइविंग सिस्टम होता है। अब आप वो वर्जन ले रहे हो नहीं ले रहे हो, ये तो आपके पर्सनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड अगर आपका बजट पर परमिट करता है उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो। लेकिन उसके एडवांटेज कहाँ है पता है? मान लो कभी आपने मनाली चले गए, या फिर कभी आप कहीं जा रहे हो और कहीं पे कीचड़ वाला वो पैच आ गया, ऐसा कुछ आ गया, तो एटलीस्ट यू हैव ए सिस्टम जहाँ पे आप एंगेज करके आप निकल सकते हो। एंड टाटा की जो दिया है वो जो QWD, एक्चुअली इट्स अ गुड सिस्टम। मैंने कुछ वीडियोस भी इंटरनेट पे देखा जो कीचड़ में, सैंड में चला रहे, नॉट दी मीडिया ड्राइव वाले वीडियोस, बट कुछ ओनर वाले वीडियोस भी देखा है, एंड दे आर रियली डूइंग गुड। तो वो चीज़ एक कमाल का चीज़ है। एंड वहाँ पे क्या है ना, देखो ये फीचर ऐसा है कि भाई हर कोई हर चीज़ कर पाएगा, ये इलेक्ट्रिकल फीचर्स जो होता है, लेकिन QWD ऐसा एक सिस्टम या ऑल व्हील ड्राइव, इट्स ए कोर एस्पेक्ट ऑफ द कार, तो वो करने में कंपनी को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो वहाँ पे टाटा को हम डेफिनेटली थम्स अप देंगे, एंड वी शुड अप्रिशिएट कि जो भी हो, आगे एक स्टेप आके दे हैव डन दैट। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपका रिक्वायरमेंट QWD है तो आँख बंद करके आपको हैरियर लेना पड़ेगा, आप XUV को देखोगे ही नहीं। बट पॉइंट ये है कि 99% लोगों को QWD
ज़रूरत नहीं होता। 99 नहीं तो भी 95% हम बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी, बहुत ज़्यादा मेजर लोगों को जो है ज़रूरत नहीं पड़ता है। टॉप ऑफ इट लोगों को लगता है कि इतना पैसा स्पेंड करना ज़रूरी है। और ऐसा है कि दोस्तों देखो, मैंने भी स्कॉर्पियो जब मैंने ख़रीदा था इनिशियली, तो प्लान तो मेरा ये था कि स्कॉर्पियो मैंने इनिशियली जब ख़रीदा था तो मैंने भी मतलब 4x4 वर्जन लिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई मैं बहुत ज़्यादा एडवेंचर करूँगा। लेकिन ट्रस्ट मी, 2 ही ट्रिप हो पाया पूरा 3 साल में, और वो भी ऐसा है कि क्योंकि मेरे पास गाड़ी था तो फोर्स करके मैं जा रहा था, कुछ ना कुछ तो करना है, बट अदरवाइज़ वो यूज़ नहीं हुआ। तो ज़्यादातर टाइम आजकल रोड्स भी वैसे बहुत अच्छे हो रहे हैं तो नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक कंपनी के पर्सपेक्टिव पे देखोगे, एक प्रोडक्ट में वो ज़्यादा दम रखता है, ठीक है। उसके अलावा अगर फीचर्स की बात करेंगे, मुझे 2-3 चीज़ें फीचर्स बहुत अच्छा लगा। एक, जैसे आपका ये जो मिरर है, जो अंदर जो मिरर है, इसमें इन्होंने जो है कैमरा इंटीग्रेट कर दिया। दोस्तों ये एक ऐसी फीचर है, बहुत ज़रूरत वाली फीचर है, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है ना कि आपका पीछे देखो, आजकल गाड़ियों में ना ये पीछे की ग्लास से आप ज़्यादा कुछ देख नहीं पाते हो, सारे गाड़ी में सीन वही है, और कूपे में तो और भी ज़्यादा घटिया है वो, और एसयूवी में फिर भी चलेगा, मतलब हैरियर में फिर भी चलेगा। बट दिस फीचर इज़ अमेजिंग। ये महिंद्रा को आई थिंक आगे चल के ला देना चाहिए। शार्क फिन एंटीना जो है वहाँ पे कैमरा लगता है, सो वो एक फ़ीचर मुझे लगा कि बहुत फंक्शनल और यूजेबल फीचर है। सेकेंड फीचर जो है मुझे अच्छा लगा, जो 540 डिग्री कैमरा जो भी वो बोलते हैं, वो एक्चुअली एआई से जनरेट होता है इमेज, पर एटलीस्ट इट्स अ गुड फीचर टू हैव, कि आपको थोड़ा पता चलता है कि भाई नीचे मैंने कुछ मिस कर दिया। कभी कभी होता है कि आप ऐसे ड्राइव करके जाते हो, छोटे मोटे चीज़ें मिस कर जाते हो, वो नीचे आ जाता है तो आपको पता चलता है। लेकिन ये सब टॉप स्पेक वाली बात मैं कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि जो सस्ता वर्सन में शायद मेरे ख्याल से ये नहीं आता होगा, लेकिन जो भी एटलीस्ट वो फीचर है। ये 2 फीचर जो है ना, ये बहुत यूजेबल फीचर्स है। इसके अलावा दोस्तों जो चीज़ें वो सब गिमिक है, जैसे एक है समन मोड है, ये सब है। देखो ऐसा है कि यार वो सब फीचर के बिना भी आपका कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला। मैं अगर गाड़ी को चला के सामने जा सकता हूँ, मैं रिवर्स में भी वैसे आ सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट गुड दैट कि दे हैव दैट फीचर, ठीक है। तो हैरियर थोड़ा फीचर रिच है। अब सेम चीज़ अगर हम लोग एक्सीबी में आएंगे, एक्सीबी की एडवांटेजेस क्या है। अब ये तो मैंने हैरियर वाली कुछ एडवांटेजेस बोल दिया। इसके अलावा भी और एक एडवांटेज भी है हैरियर में, जो कि एक एसयूवी फील आता है। आप जो गाड़ी पे बैठते हो, देखो जैसे ये एक्सीबी ना, ये थोड़ा सा फिर भी आपको कहीं ना कहीं एक इट इज़ इन बिटवीन एसयूवी एंड सेडान, आप वो बोल सकते हो कि एक सेडान है जिसमें ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, एज एसयूवी जैसा ग्राउंड क्लियरेंस है। बट ओवरऑल जब आप गाड़ी को चलाते हो ना, आपकी ओवरऑल ड्राइविंग पोस्चर ये सब जो है ना, थोड़ा सा काइंड ऑफ सेडान ही है। सेडान में क्या होता है, थोड़ा सा आप लेट बैक होकर चलाते हो, वैसी है। हैरियर में मैं क्यों इसको कंपेयर कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैड बिन ड्राइविंग दी स्कॉर्पियो फॉर ऑलमोस्ट 50,000 प्लस किलोमीटर्स, तो इसलिए मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ कि जो स्कॉर्पियो में जो विजिबिलिटी, जो पोस्चर, ओवरऑल जो फीलिंग आता था एक एसयूवी वाली फीचर, वो कहीं ना कहीं हैरियर थोड़ा सा मैच कर लेगा, बट एक्सीबी अभी भी मैच नहीं कर पाता है, वो मैं मिस करता हूँ ऑनेस्टली। तो वो एक डिफरेंस है। बट ये ऐसे ही कि कुछ दिन चलाने के बाद अब यूज टू हो जाता है। बट द पॉइंट इज़ दैट कि एसयूवी वाली जो फीचर है ना, वो हैरियर में है। तो इतना तक जो है मुझे लगता है कि हैरियर की जो है लिमिटेशन, मतलब लिमिटेशन नहीं, एडवांटेजेस आ जाता है। अब यहाँ से जो है एक्सीबी की एडवांटेज शुरू होता है। अच्छा, ड्राइव के बारे में अगर देखोगे, देखो दोस्तों दोनों ईवीज़ है। ईवीज़ में पता है आपको एक बात बताऊँ, कंपनियाँ जितना भी आपको पावर और टॉर्क दे दे, पॉइंट ये है कि आप कभी भी टॉप टॉर्क और टॉप पावर पे चला नहीं पाओगे, बिकॉज एक तो आपकी रोड सपोर्ट नहीं करता है, थोड़ा सा ही एक्सेलरेट करते ही वो हो जाता है। दूसरी बात ये कि ईवी के साथ कहीं ना कहीं आपको फिर ये लगने लगता है कि भाई बैटरी उतना तेज़ ड्रेन कर रहा है। कभी कभार हो सकता है कि आप थोड़ा सा फन लेने के लिए कर सकते हो, बट हैरियर और इसमें मोर और लेस बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है परफॉर्मेंस में। दोनों ऑलमोस्ट जो है सिमिलर फील होता है। दोनों रियर व्हील ड्राइव है। रियर व्हील ड्राइव की गाड़ियाँ चलाने में थोड़ा मज़ा ज़्यादा आता है कंपेयर टू द फ्रंट व्हील ड्राइव। फ्रंट व्हील में क्या होता है पता है, जैसे ईवीज़ में खास करके अगर आप बहुत तेज़ एक्सेलरेट करोगे ना, आपके थोड़ा स्टीयरिंग में भी आपको लगेगा कि भाई थोड़ा स्टीयरिंग ऐसा हो रहा है, आपको फील होगा, जो कि रियर व्हील में फील नहीं होता। तो रियल में काइंड ऑफ एक ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है आपको। सो दोनों में वो चीज़ है। अब ड्राइव में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सस्पेंशंस की अगर बात करेंगे दोस्तों, एक्चुअली सस्पेंशन दोनों का मुझे सिमिलर लगा। हैरियर का सस्पेंशन ले लो या ये ले लो, ऑलमोस्ट जो है, देखो ईवीज़ के साथ एक डीमेरिट है कि सारे के सारे सस्पेंशन हल्का सा स्टिफनेस ज़्यादा रहता है कंपेयर टू अदर कार्स, क्योंकि बैटरी जो है नीचे है बहुत ज़्यादा हैवी है। अगर सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर का होगा, फिर हर जगह जो है आपको ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत आएगा, कभी हम्स में जाते हो हम टक्कर होने वाला है, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा वेट जो है नीचे है, तो इसलिए थोड़ा स्टिफनेस रहता है कंपेयर टू अदर कार्स। इनको आपको चलाओगे तो थोड़ा स्टिफनेस फील होगा, बट बोथ हैव गुड सस्पेंशंस। बट स्टिल आई फील अगर डीप पॉट होल्स है, डीप, वहाँ पे हैरियर थोड़ा ज़्यादा बेटर फंक्शन करेगा कंपेयर टू द एक्सयूवी। जैसा मैंने बताया ना कि इसकी कैरेक्टर थोड़ा सा जो है वो सेडान वाली कैरेक्टर है, तो ये क्या है ना, छोटे मोटे पॉट होल्स ये सब के लिए अच्छा है। आप अगर थोड़ा तेज़ भी चलाओगे ना, ये पूरा ग्लाइड होके जाता है, बिकॉज स्टिफर सस्पेंशन में ना होता है कि यार जब आप तेज़ चलाते हो
रंबल्स और ये सब में वो थोड़ा अच्छा स्टेबल रहता है और अच्छा फीलिंग देता है। बट जब आप डीप पॉट होल में जाओगे ये जल्दी बॉटम आउट करेगा। क्यों? क्योंकि ट्रैवल ऑफ द सस्पेंशन इज लेस। अब मुझे स्पेक सीट पे पता नहीं है, बट इसको मैं अपना स्कॉर्पियो के साथ अगर कंपेयर करता हूँ, द ओनली थिंग, टू थिंग्स आई मिस। वन इज़ दैट सस्पेंशन, जो इतना ट्रैवल है, गड्ढा उड्ढों में पड़ के वो जाएगा ना, कभी भी आज तक बॉटम नहीं हुआ, मज़ेदार फीलिंग है इसमें। लेकिन वो है, एक बार मैं एयरपोर्ट जा रहा था, ऐसे बड़ा सा गड्ढा, दो साइड में दो गड्ढा आ गया। अब क्या करूँ, पीछे एक इनोवा भगा तो वो मेरे पीछे आ रहा है, तो आई कांट ब्रेक। तो वहाँ पर मैं जैसे ही तेज़ गया, ढक करके वो बॉटम आउट हुआ। आई थिंक वो चीज़ जो है हैरियर के साथ थोड़ा बेटर होगा। अगर आप हैरियर ओनर है तो शायद इसके बारे में आप कंफर्म कर सकते हो। मे बी अगर आपने कोई पॉट होल फेस किया होगा तो प्लीज़ आपकी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। बट ये एक डिफरेंस है। बाकी अगर हाईवे की फील लोगे, आई एम श्योर एनी डे XCV विल हैव ए बेटर फीलिंग। जैसे मैंने बताया कि इसकी कैरेक्टर थोड़ा सा वो सेडान वाली है। एंड ट्रस्ट मी, सेडान आप जितना हाईवे पे एंजॉय करते हो, यू विल नेवर एंजॉय दैट ऑन द SUV। क्योंकि मैं इतना सालों से SUV चला रहा हूँ। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ऊंचा भी बैठते हो ना, उसकी डीमेरिट्स भी है। थोड़ा बॉडी रोल रहता है, जब आप कॉर्नर वॉर्नर करते हो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी उसके हिसाब से थोड़ा डिफरेंस आता है। तो वो चीज़ है। तो हाईवे पे यू विल एंजॉय द XCV लाइक एनीथिंग। एंड ये बहुत स्टेबल गाड़ी है। XCV इज़ लाइक वेरी वेरी स्टेबल ऑन हाईवेज एंड टॉप स्पीड्स, वो सब में। ऐसा नहीं कि हर एक गलत मतलब गड़बड़ है, लेकिन XCV की अलग फीलिंग है। इट फील्स लाइक ए लग्जरी कार, राइट। एक वो आ गया। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों स्पेस। अब देखो यहाँ पे जो है ना, बॉर्न EV जो हम बात करते हैं ना, कि बॉर्न EV और मॉडिफाइड EV आइस से, इसमें ना दो चीज़ों का मुझे जो लगता है कि डिफरेंस होगा। अब मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देखते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है, उसके लिए कुछ भी बोल देगा। जिसका बॉर्न EV नहीं है उनका एक वर्जन रहेगा, जिसका बॉर्न EV है वो उसका अलग वर्जन रहेगा। लेकिन एज ए कस्टमर मैं आपको बताता हूँ दो चीज़ जो मुझे फील हो रहा है जो बेटर है। एक दोस्तों है कि भाई स्पेस मैनेजमेंट इज़ अमेजिंग। XCV में ट्रस्ट मी, स्पेस इज़ अमेजिंग। आप मतलब स्पेस, आपका लेग स्पेस सामने ले लो या फिर पीछे ले लो। पीछे की सीट कंफर्ट में, ट्रस्ट मी, पीछे वाला सीट आई डोंट थिंक कि हैरियर विल मैच द कंफर्ट, क्योंकि विड्थ में भी अच्छा है सीट। एंड जो रिक्लाइनिंग है इसमें, इट्स लाइक, मैं कैसे दिखाऊंगा आपको, मैं इसमें कुछ क्लिप्स ले लेता हूँ, वो आपको शायद इतना ज़्यादा रिक्लाइन एंगल मैंने किसी भी गाड़ी में नहीं देखा है। आप अगर देखोगे राइट साइड की सीट जो है पूरा रिक्लाइंड है, एंड इस तरफ थोड़ा सा खड़ा है, तो वो है। हैरियर में मैंने बहुत बैठा है, क्योंकि मैं मतलब EV पे तो नहीं बैठा, नॉर्मल हैरियर में बैठा हूँ, क्योंकि मैं उड़ीसा से भी आया था मेरे दोस्त के हैरियर में, तो चला के भी आए थे, तो काफ़ी चलाया हूँ। लेकिन हाँ, उसकी रिक्लाइन एंगल इतना अच्छा नहीं है। एंड सीट्स मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि पीछे वाला सीट अमेजिंग है इसका। सामने वाली सीट की अगर बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको वो SUV फील आएगा, थोड़ा आप टॉप मतलब थोड़ा हाइट पे बैठते हो, एंड फील गुड थोड़ा अलग है। बट दिस इज़ कंफर्टेबल, इसमें कोई कंफर्ट में कोई इशू नहीं है। तो एक हो गया स्पेस मैनेजमेंट, एंड इट इज़ नॉट जस्ट इनसाइड द कैबिन बट ऑल्सो फॉर दी लगेज। अगर आप मार्क करोगे हैरियर की जो पीछे जो लगेज की कंपार्टमेंट है, जो अपना बूट है, बूट में आप देखोगे इतना हाइट, जो लोडिंग वो होता है ना कि लोड एरिया क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, अब देखो कि इतना सा ऑलमोस्ट वेस्ट हो गया बिकॉज ऑफ दी मोटर। और थोड़ा सा ऊपर आप रखते हो, एंड डेप्थ भी कम है। XCV की भाई बूट मैं आपको दिखाऊंगा, आप हैरान रह जाओगे, इतना डीप है कि जितना भी बड़ा साइज़ का आप सूटकेस ले लो फिर भी वो बहुत छोटा दिखेगा, इतना बूट है। एंड द सेम थिंग गोज़ ऑन द फ्रंक एज वेल, क्योंकि EV है, बॉर्न EV है, तो फ्रंक भी इतना बड़ा है। हमारा एक जो कैबिन का जो सूटकेस रहता है वो पूरा आराम से बैठ जाता है, एंड टॉप ऑफ इट आप उसमें और बहुत सारे सामान रख सकते हो। इट्स लाइक ह्यूज। इसका भाई देखो स्पेस, टेक्निकली देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरा हाथ रीच हो ही नहीं पाएगा एंड तक, इतना ज़्यादा स्पेस है। ये देखो बहुत ही लंबा है, बहुत ही लंबा। फ्रंट आपको दिखा देता हूँ, और इसमें मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है, इसमें ना हाइड्रोलिक है। सो ये फ्रंट वाला देखो आराम से लिफ्ट हो जाता है, हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लगेज ला के यहाँ पे रख सकते हो। बट जस्ट इमेजिन दिस साइज़ मैन, सी देखो बॉनेट यहाँ से शुरू होता है और इतना बड़ा फ्रंक, एक बड़ा ये जो एक सूटकेस यहाँ पे आ जाता है, प्लस यहाँ पे पूरा खाली जगह रहता है चार्जर वार्जर कुछ रखने के लिए। बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। सी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 70% यार ऑफ द बूट कवर करता है फ्रंक। दिस इज़ द एडवांटेज विथ बॉर्न EV कि स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाता है आपको। अंदर का स्पेस भी दिखा देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा लेग स्पेस है दोनों साइड पे, अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस है। और ये जो रिक्लाइन की बात मैं कर रहा था, ये देखो कितना ज़्यादा रिक्लाइंड है। इट्स ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइंग लाइक
60% ऑफ द बॉनेट, और काफ़ी बड़ा बॉनेट है एंड 60% या 50% तो ऑक्यूपाई करता है स्पेस। सो दैट वे स्पेस मैनेजमेंट इज़ अमेजिंग। इससे ज़्यादा लगेज आप कैरी नहीं कर सकते हो हैरियर में। हैरियर में डेफिनेटली वो एक लगेज का डिफरेंस है जो कि मुझे लगता है कि बॉर्न इलेक्ट्रिक के साथ एक एडवांटेज है। एंड सेकंड जो एडवांटेज है वो की एडवांटेज है, एंड इसका आउटपुट आपको पता चलेगा समर्स में। क्योंकि देखो अभी ये सारे गाड़ियाँ तो लॉन्च हो गया, लेकिन इनमें से आई थिंक XCV समर फेस किया है, हैरियर अभी तक फेस नहीं किया है। समर्स में क्या होगा दोस्तों, देखो तो मुझे लगता है कि बॉर्न ईवीज की ना जो हीट मैनेजमेंट वो थोड़ा बेहतर रहेगा। क्यों रहेगा मैं बताता हूँ। देखो बॉर्न ईवीज में एडवांटेज क्या होता है कि आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है, रिवर्स प्रोसेस में डेवलप होता है आपकी गाड़ी। कैसे? बॉर्न ईवी में क्या है, इनको पहले पता चल गया कि भाई ईवी की नेगेटिव्स क्या है, ईवी की चैलेंजेस क्या है, तो लिस्ट आउट कर दी कि एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि भाई कैसे हीट मैनेजमेंट होता है, कि हवा जब आप गाड़ी चलाते हो हवा किस एंगल से जाता है, कैसे वो बैटरी को अच्छी तरह से कूल कर सकता है, कैसे आपका बैटरी जल्दी ठंडा हो जाएगा। वो प्रोसेस जो है डे वन से सोच के बनाया जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से बॉडी की डिज़ाइन किया जाता है, नीचे फ्रेमिंग भी उसके हिसाब से बनता है। सो कहीं ना कहीं अगर देखोगे वो बैटरी मैनेजमेंट, जो बैटरी को लगाने के लिए जो जहाँ लगाते हैं वहाँ उसकी जो मैनेजमेंट है। सेकंड जो है अगर मोटर कहीं फिक्स करना है तो वो भी डे वन से बनता है, कि पहले इन्होंने मैनेजमेंट सीख लिया कि भाई मोटर यहाँ फिट होगा तो स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करेगा, कैसे बैलेंस्ड रहेगा, बैटरी यहाँ फिट होने के बाद व्हील पे क्या लोड आएगा, कैसे बैलेंस होगा। ये सब कुछ जो मैनेजमेंट है ना दोस्तों, ये बॉर्न ईवी में अच्छा होगा। उसका रीज़न ये है कि दिस बॉडी इज टोटली मेड टू ऑक्यूपाई दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके बैटरी और आपका मोटर को कैसे मैनेज करके रखना है, ये डे वन से बनता है। तो ऑब्वियसली इनके पास एक एडवांटेज रहता है कि ये लोग अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, तो कूलिंग भी गाड़ी जल्दी हो जाएगा। वही चीज़ अगर देखोगे आप जो आइस को कन्वर्ट करते हैं, आइस व्हीकल्स आर ऑलवेज मेड टू ऑक्यूपाई ए इंजन, ऑक्यूपाई ए ड्राइव सिस्टम, गियर बॉक्स, ये सब के हिसाब से वो बनाया गया है। उसकी रेडिएटर कूलिंग सिस्टम जो भी है वो भी बनाया गया है कि वो इंजन को कैसे, इंजन के हिसाब से सब कुछ मतलब डिज़ाइन किया गया है। जब उसको आप कन्वर्ट करते हो बैटरी के लिए, नो डाउट कि वो नीचे बहुत सारी चीज़ें चेंज करेंगे, बट स्टिल वो एफिशिएंसी के मामले में वैसा नहीं होगा जैसे एक बॉर्न ईवी में हो सकता है। ये है मेजर डिफरेंस। इसके अलावा देखो आपको और एक चीज़ भी है, वेट मैनेजमेंट की बात है। तो जैसे देखो अभी देखो जैसे हैरियर है, अब इसमें क्या होगा, पहले वेट कहाँ था कि आपके इंजन आगे था तो आगे वेट के हिसाब से सब कुछ डिज़ाइन किया गया था। अब अगर बैटरी लगाना है तो बैटरी क्या कर रहा है, अभी वेट शिफ्ट कर रहा है, मोटर पीछे चला गया। आगे टेक्निकली देखोगे ईवी में कोई वजन है ही नहीं, अनलेस वो QWD है, उसमें थोड़ा सा मोटर का वजन आएगा, बट अदरवाइज अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब जो है वेट शिफ्ट हो गया पीछे की तरफ। तो अब इनको ना मेजर चेंजेस वही बॉडी पे करना पड़ रहा है टू अकोमोडेट दिस जो भी अभी जो सिस्टम है। तो ये एक डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं अगर देखोगे थोड़ा सा बॉर्न ईवी में एडवांटेज रहेगा विथ रिगार्ड्स टू, हो सकता है कि वो थोड़ा जैसे समर्स में आप जा रहे हो तो रेंज की डिफरेंस एक हो सकता है, क्योंकि क्या होगा आपका जो बॉर्न ईवी नहीं है उसको थोड़ा थर्मल मैनेजमेंट को, मतलब गर्म जब हो जाता है बैटरी तो उसको कूल करने के जितना टाइम लगेगा इसको थोड़ा इजीली हो जाएगा, बिकॉज वो मैनेजमेंट पहले से डिसाइडेड है। ठीक है, ये एक डिफरेंस रहेगा। एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे दोस्तों, जितना हमने रेंज टेस्ट ये सब वीडियोस देखा, अगर इसकी टॉप स्पेक और हैरियर की टॉप स्पेक देखेंगे, फॉरगेट अबाउट द QWD, इवन जो टू व्हील ड्राइव वाली है उसमें भी अगर डिफरेंस देखोगे ना, तब भी कहीं ना कहीं आपको एक 50-60 किलोमीटर का जो है डिफरेंस आ जाता है रेंज में। इवन टेस्ट फिगर देखोगे, जैसे हैरियर अगर मान लो 420 से 450 के अंदर रेंज दे रहा है, XCV जो है 500 तक ऑलमोस्ट रेंज देता है, जितने सारे रेंज टेस्ट वीडियोज़ है। अब ये रेंज टेस्ट कैसे करते हैं वो अलग कहानी है कि इनका जो है, एक सेकेंड, ऐसी ना मुँह पे मारने से आइज ड्राई हो जाता है, ये एक प्रॉब्लम है। अब ये क्या है, ये कैसे चलाते हैं, जो बेस्ट रेंज के लिए आपका ईवी का ऐसा है कि 80 से 100 के अंदर अगर आप चलाते हो तो फिर आपको बेस्ट रेंज देगा। 100 से 110 चलाओगे, जैसे मेरा ड्राइविंग स्टाइल जो है वो 100 से 110 किलोमीटर का स्पीड पे मैं चलाता हूँ, तो वहाँ पे रेंज का डिफरेंस आता है। एनीवे वहाँ तक नहीं जाएंगे, पहले ये कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं। तो बॉर्न इलेक्ट्रिक का जो मैं बोल रहा हूँ ये एडवांटेज एक है, और ये ऑब्वियसली थोड़ा सा आइस से जो कन्वर्ट होता है थोड़ा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अच्छा, इतना तो हम बात कर लिए। अब फीचर्स में अगर देखोगे XCV में क्या क्या एडवांटेजेस है, देखो सबसे पहला एडवांटेज है जो ये एक्स्ट्रा वाला स्क्रीन है। ये एक्चुअली ना लगता होगा कि आपको भाई ये कुछ जायज़ी सा फीचर है, बट पता है क्या है, मैंने एक चीज़ देखा है। देखो जैसे मुझे आदत नहीं है कि भाई मैं स्क्रीन में देखता नहीं हूँ, मैं तो ऑडियो भी सुनता नहीं हूँ, लेकिन जब मेरे डॉटर रहता है, यूजुअली ट्रैफिक वाफिक जाते हैं, सी गेट्स बोर्ड, वहाँ पे स्क्रीन है, आराम से लगा के वो देखती है। मेरी मदर इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, अभी जैसे उड़ीसा जाएंगे सो वो तरंगा उड़िया चैनल का वो सीरियल वीरियल देखती है, तो वो भी यहाँ पे लगाने से वो देख लेती है। और इसकी एक अच्छी बात पता है क्या, आप अगर पीछे 2 टैब लगा दोगे, टैब में ऐप इंस्टॉल कर दोगे, तो ये जो ना कास्ट हो जाएगा, एंड सेम चीज़ जो है आपको 3 स्क्रीन्स में आप देखोगे, वहाँ से आप AC वेसी कंट्रोल भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। ईवीज आर ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, कैसे ड्राइव एक्सपीरियंस है, कैसे ओवरऑल लग्जरी वाली एक्सपीरियंस है,
ये कहीं ना कहीं एक लग्जरी में वैल्यू एडिशन डेफिनेटली करता है, यू कैनॉट इग्नोर इट। क्यों पता है बोलता हूँ, इसके एडवांटेज क्या है थर्ड स्क्रीन का ना, जब आप ड्राइव करोगे तब भी ये चलता है, जो कि और कोई भी कार आप उठा लो सब में क्या होता है, जैसे आप ड्राइव शुरू करोगे ये बंद हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ सेफ्टी फीचर। अब क्या होता है, मैं यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ, ये सेंटर वाले स्क्रीन पे मैं प्ले नहीं कर पाऊंगा, बट ये साइड वाली स्क्रीन आप प्ले कर सकते हो। देखो इसकी डिसएडवांटेज है कि डिस्ट्रैक्ट, अब देखो डिस्ट्रैक्ट आप अगर एज अ ड्राइवर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिस्ट्रैक्ट होते कि नहीं हो। आप जैसे इंटरनेट के देखो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। आप अगर माइंडसेट कर दे नहीं भाई मुझे वहाँ नहीं देखना है, तो आप चला सकते हो, और अगर आप माइंडसेट आपका ऐसे कि भाई 100 बार देखोगे फिर तो प्रॉब्लम है। बट द पॉइंट इज़ कि एक फीचर है जो एक्चुअली लग्जरी में वैल्यू एडिशन करता ही करता है। सो ये एक मुझे अच्छा लगा। बाकी अगर टॉप स्पेक पे जाओगे, ऑलमोस्ट अगर देखोगे ना फीचर लिस्ट भाई सिमिलर है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा दोस्तों, कभी भी आप गाड़ी खरीदते हो ना, ये सब फीचर आपका डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए टू बाई ए कार। इट ऑलवेज हैज़ टू बी ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा है, चलाने में कैसा मज़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कंफर्ट, सस्पेंशन की कंफर्ट अच्छा होना चाहिए, सीटिंग स्पेस अच्छी होनी चाहिए, लगेज एंड स्पेस, ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर है। प्रैक्टिकलिटी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कहीं पे भी जैसे मोबाइल रखता हूँ, स्कॉर्पियो में देखो मोबाइल रखने के लिए जगह मतलब सही नहीं है, बहुत कम जगह है, छोटे बड़े चीज़ें रखने के लिए बहुत दिक्कत होता है। तो वो चीज़ देखोगे प्रैक्टिकलिटी के मामले में बहुत अच्छा है ये गाड़ी XUV का। बाकी लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस हमने देखा, चलाने में बहुत अच्छा है। गोवा हुआ ड्राइव करके आए, फील भी नहीं हुआ, कोई आपको बॉडी एक नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। इट फील्स लाइक ये जो गाड़ी है ना एक सब ऊपर आपको फील होता है। स्पेस के हिसाब से तो मुझे फील होता है कि XUV थोड़ी सी जो है ना काइंड ऑफ लिटिल बिट मोर लग्जरियस देन दी हैरियर EV, ये डिफरेंस है। अब दोस्तों ये हो गया गाड़ी टू गाड़ी जो है कंपैरिजन हो गया। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों जो है सर्विस एक्सपीरियंस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा, फिर भी देखो दोनों महिंद्रा और टाटा की सर्विस अभी भी मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इंडियन ब्रांड्स की ना कहीं अगर लैक करते हैं तो वो सर्विस एक्सपीरियंस में है। लेकिन स्टिल आई फील कि टाटा से, बिकॉज मैंने टाटा भी ओन किया है, महिंद्रा भी ओन किया है, मेरे बहुत सारे दोस्त अभी भी टाटा ओन करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा महिंद्रा का एक्सपीरियंस स्लाइटली बेटर देन है टाटा। टाटा की एक इशू शायद ये हो सकता है बिकॉज मोस्ट ऑफ जी EVs जो है कार, वो उनके लगता है इस पे आपका अपना क्या बोलते हैं टैक्सी में। टैक्सी की वजह से क्या होता है, जब कभी आप इनके EV सेंटर्स पे जाते हो ना सर्विस के लिए, वहाँ पे बहुत सारे टैक्सीज पहले से ही पेंडिंग रहेंगे, तो ये एक इशू है। महिंद्रा के साथ जो मुझे भी कंप्लेन है अभी वो ये है कि भाई गाड़ी तो आपने बेच दिया, सर्विस सेंटर गिने चुने हैं जो करते हैं EV का सर्विस। जैसे मैं सीरीज से लिया हूँ गाड़ी, इनका करीब 5-6 सर्विस सेंटर से पूरा बैंगलोर में, लेकिन EV का सर्विस सेंटर भाई एक ही है, और वो है जाके सिंगल संद्रा। जैसे मैं यहाँ पे हूँ और मतलब वाइट फील्ड में, और वहाँ से मतलब वर्तुर से सिंगल संद्रा जाना आना में ही एक बहुत बड़ा टास्क है। मतलब वो एक प्रॉब्लम है कि भाई महिंद्रा को जो है अपने सर्विस सेंटर को एक्सपैंड करना चाहिए, और जितने सारे इनके नॉर्मल सर्विस सेंटर्स आई थिंक वहाँ पे भी EV सर्विस करना ज़रूरी है, नहीं तो भाई बड़ा दिक्कत होता है। ये एक प्रॉब्लम है सर्विस की। तो ये दोनों का इवन ऑड्स है। तो यही दोस्तों है, बस मुझे जो फील हुआ कि हैरियर और इसमें डिफरेंस। बाकी दोस्तों देखो दोनों की दोनों गाड़ी बहुत अच्छी है। अच्छा, हमने मेन चीज़ बात नहीं किया रोड प्रेजेंस की। दोनों की रोड प्रेजेंस कमाल की है। हैरियर मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लगता है उसके रोड प्रेजेंस के लिए, उसकी डिज़ाइन के लिए। इनफैक्ट मुझे सफारी से ज़्यादा बेहतर फील होता है हैरियर। बट वहाँ पे अगर XUV की बात करेंगे दोस्तों, इट्स न्यू। आई मीन आप एक नया टेक पे आप घुस रहे हो, तो दिस काइंड ऑफ इज़ अ हेड टर्नर। हैरियर इज़ नॉट हेड टर्नर डेफिनेटली। हैरियर ऐसा है कि भाई हाँ चलो ठीक है कि एक नॉर्मल हैरियर था, उसको EV कर दिया, बस उतना ही है। बट XUV जहाँ भी जाता है हेड टर्नर होता है। अब देखो लुक्स ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को वो अच्छा लगेगा, बहुत सारे लोगों को ये अच्छा लगेगा, वो अलग बात है। बट आई फील कि दिस फील्स फ्रेश। 5 साल के बाद भी ये गाड़ी जो है ना पुराना नहीं लगेगा। हैरियर ऑलरेडी अगर देखोगे तो इट फील्स लाइक ए नॉर्मल कार। आपको कहीं रोड पे दिख गया, नंबर प्लेट देख के आपको बस लगेगा कि EV है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी जो है आपको एक अलग लुक मिलता है, लगता है कि कुछ अलग है। बहुत सारे लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, पूछते रहते हैं। सो ये बात है दोस्तों। आप लोग बताइए कमेंट्स में, अगर आपका कुछ और फीडबैक भी है, आपको लगता है कि नहीं ये पॉइंट्स में भी XUV आ गए या फिर हैरियर आ गए, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी जैसे क्वाड व्हील का हम लोग बोले तो हो सकता है कि आई होप कि भाई महिंद्रा भी ऐसे कुछ लेके आए आगे चल के। बट देन यार ये थोड़ा सा ना कॉन्ट्राडिक्टिंग भी महिंद्रा का प्रोडक्ट के हिसाब से हो जाएगा, बिकॉज दिस इज़ काइंड ऑफ ए कार जो हाईवे के लिए है। हो सकता है कि कल मतलब महिंद्रा थार का EV ले आए या फिर स्कॉर्पियो का EV ले आए, मे बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर XUV का लेके आ जाए। हो सकता है वो तब शायद उसमें जो है 4 व्हील ड्राइव सिस्टम कुछ मतलब ये करेंगे। बट एज ऑफ नाउ टाटा को भाई मतलब एक वो देना पड़ेगा कि उन्होंने अटेम्प्ट करके एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। बट बोथ आर गुड प्रोडक्ट्स। आई एम रियली हैप्पी दैट कि भाई बोथ द इंडियन कंपनीज आर अहेड इन द रेस। मतलब ये EV की रेस में दोनों आगे आगे चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है।
दैट्स ऑल अबाउट इट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स ऑफ द वीडियो, आई ट्राई टू आंसर देम। बाय बाय, टेक केयर।